प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को हम धन्यवाद दें आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें फिर से एक साथ एकत्रित किया है। हालेलुया। ताकि हम प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु को धन्यवाद दे सके। हालेलुया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदावंद। प्रभु जी आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता कि आपने हमें समय दिया कि खुदावंद हम आपकी उपस्थिति में आ सकें। ये आप ही का अनुग्रह है खुदावंद कि आपने हमें अब तक संभाला है खुदा। ये आप ही की दया, आपकी कृपा है खुदावंद, जो आपने हम सब पर बना कर रखी है पिता। आपने हमें दिन भर सुरक्षित रखा और इस समय तक पहुंचाया कि हम जिंदों की दुनिया में जिंदा है खुदावंद। इस उद्देश्य के साथ खुदावंद कि अपने मुख से हर समय आपकी हम महिमा करते रहें। आप ही स्तुति के योग्य, आप ही महिमा के योग्य और आप ही आदर के योग्य हैं पिता। हमारे सब कामों में, हमारी सब बातों में खुदावंद सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए। जबकि पिता परमेश्वर आज के डेली डिवोशन में हम सभी भाई बहन प्रभु जी एक साथ आपकी उपस्थिति में आए हैं पिता। हर एक को प्रभु जी आप आशीष देना पिता। और प्रभु जी आज का वचन जो प्रभु जी आज आप हमसे बात करने जा रहे हैं खुदा, होने दीजिए पिता परमेश्वर। हम आपकी वचन को सुनकर, आपकी बातों को सुनकर खुदावंद अपने अंदर उन चीजों को देख सके जो प्रभु जी आप हमारे जीवन में देखना चाहते हैं पिता। आप वचन के माध्यम से हमें बहुत सी बातों को सिखाते हैं पिता, ताकि पिता परमेश्वर हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह आपके स्वभाव में बदलने पाए। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं पिता, जितने भी भाई बहन इस समय आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता, हर एक पर प्रभु जी आपकी आशीष हो पिता। और प्रभु जी हम सभी खुदावंद अपना मन प्रभु जी पूरी रीति से आपकी बातों पर, आपके उन वचन पर प्रभु जी लगा सके जिनके माध्यम से आप हमसे बात करने जाते हैं पिता। विशेष तौर से प्रभु जी मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरे देह प्राण आत्मा खुदावंद आप ही का कंट्रोल है। आप जैसा चाहते पिता परमेश्वर खुदावंद, आप मेरे मुख में वो शब्दों को डालें पिता परमेश्वर। आप मुझ में से होकर बात करें प्रभु जी। पवित्र आत्मा पे सहायता करना, मेरी मदद करना, ताकि खुदावंद की वचन का प्रचार मैं अपने भाई बहनों के बीच में कर सकूं। प्रभु जी सब इन बातों में खुदावंद यीशु राजा आपको महिमा मिले। मैं घटूं खुदावंद, सिर्फ आप बढ़े। प्रभु जी मेरी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए आज के वचन में जाने से पहले हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दलों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए।
बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु के उपकारों को याद करें। निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। थैंक यू लॉर्ड। आए तुझे जो मिटाने वे वस्तु भी नाश से, आए तुझे जो मिटाने विश्व होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का आज के डेली डिवोशन में प्रभु की उपस्थिति में आप सभी का वेलकम करती हूँ। और आइए हम थोड़ी देर प्रभु के वचन पर चलेंगे। और आज का वचन
जो प्रभु की ओर से है वो पाया जाता है रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 18वां पद। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 18, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हालेलुया। जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हालेलुया। मेल मिलाप, धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार 5:9 में लिखा है कि जो मेल करवाते हैं, जो दो लोगों के बीच में जो अलगाव है, जो झगड़े की वजह से, जो किसी भी कारणवश आपस में नहीं मिलते जुलते, आपस में दुश्मनी हो चुकी है, आपस में कोई बातचीत नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उनके बीच में जो भी मेल करवाता है, मत्ती रचित सुसमाचार 5:9 का वचन कहता है, वो कौन है? जो मेल करवाते हैं, जो लोगों के बीच में सुलह कराते हैं, जो लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में समझौता कराते हैं, दोनों लोगों को परमेश्वर के वचन के द्वारा एक दूसरे के नजदीक लेकर आते हैं। वचन बताता है कि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मानक भाई, आपके कमेंट्स मिल रहे हैं। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम इस वचन पर मन लगाएं कि परमेश्वर उन लोगों को, उन भाई बहनों को पसंद करता है, उससे खुश होता है जो मेल करवाने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर ने किन्हें बेटा व बेटी होने का अधिकार दिया है? जो मेल करवाते हैं, जो लोगों के बीच में दुश्मनी को हटाकर उनके बीच में प्यार लेकर आते हैं। हालेलुया। वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के पुत्र यानी कि मैं व आप जब इस स्वभाव में पाए जाते हैं। लेकिन ज्यादातर हम क्या देखते हैं, कैसा नेचर देखते हैं हम, कि जब मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और उसके बीच में और किसी और के बीच में कोई लड़ाई हो जाती है किसी ना किसी कारणवश, और जब वो अपनी बात आपको शेयर करता है और आप क्या करते हैं? आप मेल कराने के, अगर मेल कराने वाले हैं तो आप उस व्यक्ति, उस भाई बहन के विषय में आप अच्छी बातों को बताएंगे। लेकिन जिन भाई बहनों में ये स्वभाव नहीं पाया जाता, वो क्या करते हैं? और भी नकारात्मक बातें कहकर उनके बीच में जो अलगाव की दूरी है वो और भी हम उसमें दूरी को बढ़ा देते हैं। लेकिन वचन कहता है कि नमक, मुझे व आपको नमक भी, परमेश्वर का वचन कहता है कि नमक अच्छा हो, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किस से स्वादिष्ट करोगे? किस प्रकार से हम स्वाद बढ़ाएंगे? यदि नमक में नमकपन नहीं पाया जाता, उसका टेस्ट नहीं है, तो हम किसके द्वारा चीजों को, भोजन को हम नमकीन करेंगे या स्वादिष्ट बनाएंगे? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने में क्या रखो? नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। प्रेज द लॉर्ड। उस मेल मिलाप के रिश्ते को बनाए रखने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि नमक के समान अपने स्वाद को बनाए रखो। यदि हमारा स्वाद चला जाएगा तो हमारे उस स्वाद ना होने के कारण हमारी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, हमारी कोई भी बेहतर नहीं। यदि नमक में स्वाद नहीं है तो हम नमक का इस्तेमाल क्यों करेंगे? हम उन चीजों को ढूंढेंगे जिसके द्वारा नमकीन किया जाए भोजन को। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उन सब बातों को करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, हमेशा इस प्रयत्न में रहना चाहिए जिसके द्वारा मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो, है ना। यदि किसी भाई बहन के स्वभाव में यदि हमें पाया जाता है कि वो बहुत जल्दी किसी के भी कहने पर, किसी के भी नकारात्मक शब्दों को कहने पर बहुत जल्दी वो अपसेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और इसी निराशा के कारण वो क्या करते हैं? वो उस व्यक्ति के प्रति गलत भाव को अपने हृदय में रखते हैं। लेकिन यहाँ वचन क्या बताता है कि हमें मेल मिलाप और एक दूसरे में क्या होना चाहिए? सुधार होने की जरूरत है। क्योंकि जब हमारे अंदर इस मेल मिलाप का स्वभाव नहीं पाया जाता तो हमारे अंदर छल की बातें निकलती हैं, गलत बातें निकलती हैं, विरोध की बातें निकलती हैं, हमारे मन में उसके प्रति दुश्मनी बढ़ती चली जाती है।
इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। जो मेल कराने वाले होते हैं, जो मेल करने के लिए तत्पर रहते हैं, वो कैसे रहते हैं? आनंद से भरे रहते हैं। लेकिन जो मेल करने के लिए उत्सुक नहीं रहते, दुश्मनी को बढ़ाए रहते हैं, उनके अंदर दिन प्रतिदिन और भी कड़वाहट बढ़ती चली जाती है। प्रेज द लॉर्ड। मान लीजिए आपको किसी के शब्दों के द्वारा आपको ठेस लग जाती है, आप गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन यदि आपके अंदर मसीह का स्वभाव है मेरे प्रियो, तो आप थोड़ी देर गुस्सा तो जरूर होंगे, उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में बातें तो जरूर आएंगी, लेकिन कुछ समय के पश्चात आप प्रभु के वचन को जब याद करेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को याद करेंगे, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक क्या होगा? वो सारी विरोध की बातें जाती रहेंगी। आप फिर से उसकी बात ना सोचकर आप अपने अंदर की गलती ढूंढने का प्रयास करेंगे कि हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, जो हमारे अंदर, हमारे बीच में कड़वाहट भर गई है, या हमारे अंदर वो मेल मिलाप जाता रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आ जाते हैं, जिस प्रकार का स्वभाव मैं दूसरे से चाहता या चाहती हूँ कि वो मेरा सम्मान करे, वो मेरा आदर करे, तो सबसे पहले उस चीज को पाने के लिए हमें उस चीज को करना जरूरी है। जब हम जिस व्यक्ति से, जिस भाई बहन से हम मेल मिलाप रखते हैं, हम चाहेंगे वो भी हमारे साथ मेल मिलाप रखे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें समझाता है कि हे भाइयों आनंदित रहो। वचन कहता है हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ। कैसे प्रकार से हमें सिद्ध बनना है? सिद्ध तो सिर्फ एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। लेकिन हमें सिद्ध बनने में प्रयासरत रहना चाहिए। हम सबसे पहले इस बात को सीखने की जरूरत है। हमें चाहे कितना ज्ञान हो, कितना हम बाइबल को जानते हो, कितना हमने संदेश सुनते हो, कितना ही समय हम प्रभु की उपस्थिति में व्यतीत करते हो, कितना ही हम अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन मेरे प्रियो यदि हमारे अंदर एक जरा सी भी कड़वाहट किसी के प्रति आ जाती है, तो हमारे अंदर कोई भी स्वभाव प्रभु यीशु मसीह की तरह नहीं है। और हमें ये भी बात सीखनी है कि हम चाहे किसी भी प्रकार के ऊंचे पद पर हो, प्रभु ने हमें बहुत आशीषित किया है उन सब बातों से, लेकिन यदि हमारे मन में किसी के प्रति छल है, कपट है, विरोध की बातें हैं, तो परमेश्वर हमें किसी प्रकार से भी स्वीकार नहीं करेगा। और वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा द्वार है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से मिल सकते हैं, परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। बिना यीशु मसीह के हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर हमें मसीह यीशु के स्वभाव में होकर ही हमें ग्रहण करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे भाइयों, 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय के 11 पद में लिखा है कि हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर कैसा है? प्रेम और शांति का दाता, प्रेम करने वाला, शांति स्थापित करने वाला। जहाँ परमेश्वर है वहाँ शांति है, जहाँ परमेश्वर है वहाँ प्रेम है। हमारे अंदर ये स्वभाव तब आने पाएगा जब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर रहते हो। और वो अंदर किस प्रकार से रहेंगे? स्वभाव के द्वारा। जब प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने इस जमीन पर रहकर जब वो 33.5 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहा, उसका स्वभाव किस प्रकार से रहा? वो दया से भरा, वो भलाई से भरा, और वो दूसरों की हेल्प करने वाले, और क्या थे? वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी, है ना, और हर एक की सहायता करने वाला। यहाँ तक कि लोग उनके लिए कितने भी बुरे शब्दों को बोलते थे, लेकिन उनके बदले में वो कोई भी जवाब नहीं देते थे। वचन बताता है वो गाली सुनकर भी गाली नहीं देते थे। लेकिन आज हमें कोई गाली देकर देखे, हम क्या करेंगे? वो एक गाली देगा और हम तो पता नहीं कितनी गालियां उसको दे देंगे। लेकिन यह हमें इसी वचन से सीखने की
जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आने के लिए हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम उसमें यत्न से लगे रहें, हम लगे रहें। यदि आज हमारे स्वभाव में कोई बदलाव नहीं है, यदि हमारे स्वभाव में मेल मिलाप करने का स्वभाव नहीं है कि आज किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ कह दिया या मैंने किसी सेकंड पर्सन से सुन लिया कि अरे वो तुम्हारे विषय में ऐसा कहता है या वैसा कहता है, और हम उसे सुनकर ही क्या हो जाए, हम क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। हमारे मन में बहुत सी बातें निकलने लगती है और हम उस व्यक्ति के द्वारा जो सेकंड पर्सन है उसके मुख से सुनकर हम पता नहीं क्या क्या बातें करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम में, और प्रेम और शांति का दाता, तभी परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कब हमारे साथ रहेगा? जब हम प्रेम से भरे हो, जब हमारे मन में शांति हो, और शांति और प्रेम तभी हमारे अंदर रहेगा जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे। और हाँ, यदि हम स्वभाव को बदल नहीं पा रहे तो मेरे प्रियो, हमारे पास सहायक है, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में प्रभु ने मुझे व आपको दिया है, उस पवित्र आत्मा की सहायता से ही अपने स्वभाव को हम बदल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर तक तभी पहुंच सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं होंगे हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं वो द्वार हूं जिसके द्वारा तुम परमेश्वर तक पहुंच सकते हो, मेरे बिना कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए परमेश्वर आज इस बात पर वचन के द्वारा हमसे बात करता है कि सबसे मेल मिलाप रखना है। सबसे का मतलब सबसे, जितने भी भाई बहन आपके कांटेक्ट में आते हैं, जितने भी आपके नजदीक में आते हैं, जितने भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, सबके से आप मेल मिलाप रखना है। किसी गिने चुने के साथ नहीं, किसी फेवरेट के साथ नहीं जिससे हमारी पटती है, जिससे हमारा एक विचार मिलता नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। हम इसके बिना प्रभु को कभी भी नहीं देख सकते। ऐसा स्वभाव परमेश्वर तभी तो हमें पुत्र व पुत्री कहलाने का, हमें देने का अधिकार दे रहा है कि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, पुत्रियां कहलाएंगी, जो इस स्वभाव में, इस मेल के मिलाप के स्वभाव में बने रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां पर भी एक दूसरे के प्रति अलगाव होता है, एक दूसरे के प्रति जब हमारे अंदर से नेगेटिव विचार निकलता है या उनके विरोध में बातें निकलती हैं, हो जाता ना, हम गुस्से में आकर हम दूसरों को क्या करने लगते हैं, बुरा बुरा बोलने लगते हैं। अगर किसी ने हमें कह दिया, अरे देखो वो भाई तुम्हारे लिए ऐसा कह रहा था, वो बहन तुम्हारे लिए ऐसा कह रही थी, और हमें बिना सुने, बिना उससे पूछे उसकी बात को सुनकर हम पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इससे क्या है, डाह और विरोध हमारे अंदर नजर आने लगता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां पर इस प्रकार का स्वभाव होता है वहां पर क्या होता है, दुष्कर्म भी होता है, बुरे काम होते हैं। हम गुस्से में आकर पता नहीं क्या क्या हम सोचने लगते हैं कि अब हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, वो हमें मिले तो सही, हम उसे ये सुना देंगे। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सबसे बड़ा क्या है, प्रेम है। जब हमारे अंदर प्रेम होगा, प्रभु का प्रेम होगा, और हम प्रेम के विषय में इब्रानियों की पत्री में पढ़ सकते हैं कि जब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम आ जाता है तो सारी बुराइयां हमारे अंदर से निकल जाती हैं। इब्रानियों की पत्री में हम देख सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अभी आपको बताती हूँ, इब्रानियों की पत्री में लिखा है प्रेम के विषय में कि प्रेम क्या है। प्रेम ना तो डाह करता है, प्रेम किसी की बुराई नहीं करता, प्रेम एक दूसरे की सह लेते हैं, है ना, और प्रेम के द्वारा ही हम एक दूसरे की भलाई करने के लिए आगे रहते हैं। प्रेम जिसके अंदर होता है वो किसी से भी झुंझलाता नहीं, बहुत जल्दी इरिटेट नहीं होता। और जिसके अंदर परमेश्वर का
प्रेम होता है वो एक दूसरे की बातों को सह लेते हैं। चाहे हमें कोई भी किसी भी व्यक्ति के विषय में बता दे कि हाँ भी तुम्हारे लिए कोई ऐसा कह रहा था वैसा कह रहा था, हम सुनकर कभी भी क्रोधित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के मन में हमारे प्रति किसी प्रकार की विरोध है, और हमें इस बात को जानना चाहिए कि अगर वो हमारे विरोध में कोई बात कह रहा है या कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है तो वो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के प्रेम से खाली है, प्रभु की उपस्थिति से दूर है। इसलिए विरोधी किस प्रकार से उसे इस्तेमाल करता, वो नहीं जान पाते कि वो क्या बोल रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। इसलिए जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होता है मेरे प्रियो, ये सारी बातें जो परमेश्वर के स्वभाव में नहीं पाई जाती वो हमारे अंदर नहीं होगी। यानी कि जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होगा तो इस प्रकार की कोई भी भावना हमारे अंदर नहीं पाई जाएगी। क्योंकि प्रेम जो है न तो किसी से डा करता है, न ईर्ष्या करता है, ना ही वो किसी के प्रति जलन रखता है, ना ही विरोध रखता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन और भी क्या कहता है कि जब हमारे मुंह से किसी के विरोध में कड़वाहट निकलती है, नकारात्मक बातें निकलती हैं, विरोध की बातें निकलती हैं, तो हम उस मुख के द्वारा जिसके द्वारा हम किसी दूसरे के लिए हम गलत बातें बोलते हैं, तो हम किस प्रकार से इस मुख के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर का नाम ले सकते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। क्या ये बात हमारे स्वभाव में होना है? नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकल सकते हैं? क्या एक सोते से मीठा और खारा जल निकलता है? क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाग की लता में अंजीर लग सकते हैं? नहीं लग सकते ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना सेब के पेड़ से आम का फल मिले या आम के पेड़ से सेब का फल मिले। जैसा वो पेड़ है जिस फल का वही वो फल देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। क्योंकि ये सारी चीजें क्या है? संसारिक हैं, शारीरिक हैं और शैतानी है। हम पढ़ सकते हैं याकूब 3 में। इसलिए जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। ये है जब हम मेल मिलाप नहीं रखते, किसी के विरोध में हम बातें बनाते हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं, और क्या क्या हम नहीं बोल देते, कितनी बातें हम बना लेते हैं। ये सब हमारे अंदर का डाह और विरोध बताता है कि हमारे अंदर दूसरे भाई बहन के प्रति किस प्रकार की भावनाएं हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक ही मुंह से बुराई और इसी मुंह से हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। क्योंकि ये अगर हम करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे मन में तो किसी भाई बहन के प्रति विरोध है और अब हम बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये सारी कैसी है? ऐसा स्वभाव कैसा है? संसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें यही समझाता है मेरे प्रियो कि जो लोग नम्र हैं, जो लोग नम्र व दीन है, परमेश्वर का वचन कहता है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की इसी स्वभाव में हमें आने के लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जरूरी है मेरे प्रियो। अगर कोई भी भाई बहन आपके विषय में कुछ कहता है, आप जल्दी निराश क्यों हो जाते हैं? आप बहुत जल्दी अपसेट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपका हृदय उसके प्रति साफ है, शुद्ध है। तो यदि वो आपके प्रति कुछ कहता है तो यदि आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन से आप भरे हैं मेरे प्रियो, तो ऐसी बातों के लिए, ऐसी विरोधी बातों के लिए, ऐसे स्वभाव का कोई भी हमारे अंदर स्थान नहीं है। परमेश्वर का वचन आज हमें यही बताता है मेरे प्रियो। क्योंकि जो मेल मिलाप का जो स्वभाव है ना, वो परमेश्वर का वचन बताता है गलातियों 5:22 में, जहाँ पे आत्मा के फल का वर्णन किया गया है कि पर आत्मा का फल, उन फलों में
एक मेल भी एक ऐसा स्वभाव है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, यानी कि मेल मिलाप करना भी आत्मा का फल है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर क्या पाया जाता है? कौन कौन निवास करता है? परमेश्वर का आत्मा वास करता है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो हमारा स्वभाव क्यों नहीं परमेश्वर के समान है? क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह के समान है? क्यों नहीं हम दूसरों की गलतियों को माफ कर पाते? क्यों नहीं हम उन गलत बातों को, नकारात्मक बातों को हम अनसुना क्यों नहीं कर देते? क्यों नहीं इग्नोर कर देते? क्यों हम उन बातों पर बार बार हम फोकस करते हैं, बार बार उन बातों की चर्चा करते हैं? अरे भाई ने ऐसा कह दिया, बहन ने ऐसा कह दिया। जब हम बार बार उन बातों की चर्चा करेंगे मेरे प्रियो, तो हमारे द्वारा क्या होगा? पाप ही होगा। इन छोटी छोटी बातों को हम नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि हम ये बोल देते हैं, अरे उसने भी तो ऐसा कहा था, उसने भी तो ऐसा किया था। देखिए मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो बुराई से हमें हटकर भलाई में लगा रहना चाहिए, मेल मिलाप को ढूंढना चाहिए। हालेलुया। यदि किसी व्यक्ति ने आपके प्रति, आपके विरोध में कुछ कह दिया है, आप नम्र व दीन होकर उसके पास जाएं, उससे बात करें, उससे अपनी बातें बताएं, समझाएं। नहीं समझ आते, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें उस व्यक्ति के लिए, उस भाई बहन के लिए जो आपके विरोध में है। क्योंकि परमेश्वर, लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मिलाप और वो आनंद है। आनंद कौन सा? जो परमेश्वर की निकटता में हमें मिलता। आनंद हमें, सच्चा आनंद हमें कहाँ मिलता है? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं। इस समय जब मैं और आप परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं, परमेश्वर की बात को सुन रहे हैं, परमेश्वर के शब्दों को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, तो हमारे अंदर किसी प्रकार के संसारिक विचार, संसारिक चिंता नहीं होती, है ना? क्योंकि जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहता है, परमेश्वर के वचन की उपस्थिति में हम रहते हैं, तो कोई भी विरोधी बातें हमारे सामने नहीं आती, उन्हें कोई स्थान नहीं है हमारे अंदर रहने के लिए, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का राजा क्या है? खाना पीना नहीं है, बल्कि धर्म और मिलाप और वो आनंद है जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमें मिलता है। परमेश्वर का वचन आज हमें यही बताता है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बने रहें, और आज का स्वभाव जो प्रभु हमसे चाहता है कि हम हमेशा मेल मिलाप का पीछा करते रहें, मेल मिलाप को ढूंढते रहें। यदि आज किसी से हमारी अलगाव हो गया है, किसी से आज हमारे झगड़ा हो गया है, हमें मेल मिलाप करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम मेल मिलाप कब कर सकते हैं? जब हम एक दूसरे की गलतियों को माफ करें, और इसी स्वभाव में बने रहने के लिए हम पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, परमेश्वर की निकटता में जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि हम इस मेल मिलाप के स्वभाव में बदलने पाए। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदावन। प्रभु जी हम आपके चरणों में आए हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर कलाम के लिए, जो पिता परमेश्वर आज आपने हमें बताया कि हमें जहां तक हो सके हमें भरसक मेल मिलाप में बने रहना चाहिए। खुदावंद ईश्वर आज इस स्वभाव में आने के लिए हमें अपने आप के अहम को छोड़ना है। पिता परमेश्वर हमारी सहायता कीजिएगा। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज का वचन खुदावंद ईश्वर राजा हमें आपके स्वभाव में लाने के लिए हमारे लिए सहायक रहा है। खुदावन प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, इसी तरह से खुदावन वचन के माध्यम से आप हमें सिखाते हैं कि हम किस प्रकार से आपके स्वभाव में बने रह सकते हैं। प्रार्थना विनती करते जितने भी भाई बहन इस समय खुदावन आपकी उपस्थिति में बने रहे, हर एक को आशीष दीजिएगा। आज का वचन खुदावन देश राजा हर एक जन अपने स्वभाव में लाने पाए। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद ईश्वर राजा आपकी उपस्थिति हम सबके जीवन में बनी रहे। विशेष तौर से हमारे जीवन की प्रभुता, हमारे परिवारजनों की प्रभुता खुदावंद हम आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। हमारे हर कामों के द्वारा, हर उन विचारों में खुदावंद ईश्वर राजा सिर्फ आपको महिमा मिले पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद एक बार फिर से प्रभु जी भाई मानक चंद जी के लिए, जिन्होंने खुदावंद आज लिखा है कि
कि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु की कृपा से मेरी पत्नी ने खाना खाया है। प्रभु को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी, जैसा वचन बताता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं भाई मानिक के लिए, जो खुदावंद राजा अपने प्रार्थनाओं को आपके सम्मुख लेकर आए। पिता आपने उनकी प्रार्थना को सुना, उनके विश्वास के अनुसार हम आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद कि आप उनकी पत्नी को पिता परमेश्वर पूरी रीति से प्रभु जी आप स्वस्थ करें खुदावंद, ताकि पिता परमेश्वर अपने घर में आकर अपने परिवार में आनंदित हो सके और मिलकर खुदावंद ये पति पत्नी पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद कर सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी हम आपके स्वभाव में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले बन सके। पिता आज की रात हमें पैर मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाएगा, ताकि एक बार फिर से खुदावंद प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु जी अपने आप को इस्तेमाल करने वाले बन सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आज सभी को बताए से आशीष दे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है। कल शाम 6 बजे सिस्टर अरुणा पीटर जो परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगी, और रात्रि 7 बजे बेटी सारा जॉन, नहीं, और 5 से 6 बजे सिस्टर श्रृंखला जो कानपुर से हैं, परमेश्वर के वचन को ये तीनों बहनें हमारे बीच में शेयर करेंगी। तीनों बहनों को अपनी प्रार्थना में याद रखें और साथ ही साथ हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि हम इसी तरह से प्रभु से जुड़े रहें। और जब जब हम प्रभु से जुड़ेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का आनंद सदैव हमारे जीवन में बना रहेगा। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।